सभी को आदाब। समाचार वर्ल्ड न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नौशाद मुल्तानी। आज हम मौजूद हैं नजीबाबाद में बार संघ के अध्यक्ष एवं चेयरमैन पद के भावी प्रत्याशी वसीम एडवोकेट साहब के आवास पर। आइए आज एक हम मुलाकात कर कुछ सवाल जवाब करते हैं। शुक्रिया नौशाद साहब। वसीम भाई, आपका स्वागत है समाचार वर्ल्ड न्यूज़ चैनल में। हम आपसे कुछ सवाल पूछने के लिए यहाँ हाजिर हुए हैं। तो पहला सवाल तो मैं आपसे ये पूछूंगा कि आपका चुनाव लड़ने का उद्देश्य चेयरमैन पद का क्या है? पहली बात तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और नजीबाबाद की जनता का भी कि आप मेरे निवास पर आए और मुझसे कुछ सवाल जवाब करना चाहते हैं जिनका मैं आपको प्रॉपर जवाब देना चाहता हूँ। आप जो चाहे सवाल करें। जी 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 बिल्कुल, आप जो चाहे सवाल करें। प्लीज आप ये बताइए पहले मुझे कि आपका जो है चेयरमैन पद का चुनाव लड़ने का उद्देश्य क्या है? देखिए नौशाद साहब जी, आप भी इस नजीबाबाद में रहते हैं, पत्रकारिता करते हैं जी पिछले 10 वर्षों से जी विकास की गति बिल्कुल शून्य है। जी कोई विकास कार्य नजीबाबाद में नहीं हो रहा है। जी सिर्फ दिखावा करते हैं जी इसके अलावा कोई विकास कार्य नजीबाबाद में नहीं हो रहा है। जी और मेरा उद्देश्य यह है जी कि मैं अगर मुझे जनता ने चुना और मौका दिया जी जी तो मैं, जैसे कि मेरे परिवार में पहले भी ये नगर पालिका का चेयरमैन रही है मेरी नईमा यास्मीन भाभी, जी 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 तो उन्होंने दिखाया नजीबाबाद की जनता को कि किस तरह से विकास कार्य किए जाते हैं, क्या तरीका है विकास कार्य कराने का। सड़कें, नाली, लाइट, सभी की सुविधाएं ऐसी उपलब्ध करा दी गई थी। जी जी जबकि उस वक्त तंगी का दौर था, नगर पालिका को आमदनी भी बहुत कम थी जी और जी सरकार की तरफ से मदद भी कम होती थी। जी जी उसके बावजूद भी पूरे प्रयास किए गए जी और नजीबाबाद की जनता आज भी उन्हें याद करती है। जी 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 इसलिए मेरा उद्देश्य यह है कि अगर नजीबाबाद की जनता मुझे चुनती है जी तो नजीबाबाद में विकास की गति को दोबारा से उसी रूप में ले आना, जी विकास की गति को प्रॉपर करना जी जी और विकास कार्य को पूरा कराना, ये मेरा उद्देश्य है। अच्छा वसीम भाई, आपका जो प्राथमिकता है, उद्देश्य आपका जो है प्राथमिकता है और मुद्दे क्या होंगे चेयरमैन पद के लिए? जैसा आप प्रत्याशी हैं तो आपकी जो है प्राथमिकता है और मुद्दे, मुख्य मुद्दे वो क्या होंगे? देखिए, नजीबाबाद के लिए मुख्य मुद्दा आज की दौर में मेरे हिसाब से मेडिकल की असुविधा है। जी, नजीबाबाद में कोई मेडिकल की सुविधा नहीं है। जी फर्स्ट एड के लिए भी आदमी को बिजनौर भागना पड़ता है। जी और सरकार की तरफ से और हमारी नगर पालिका की तरफ से अभी तक कोई व्यवस्था इस तरह की नहीं की गई। जी 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 तो मेरा सबसे प्रमुख उद्देश्य ये होगा जी कि मैं सबसे पहले मेडिकल के लिए प्रयास करूँ, यहाँ मेडिकल सुविधाओं के लिए प्रयास करूँ। जी 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 उसके बाद फिर स्पोर्ट्स स्टेडियम है, पार्क है, जी 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 ये भी स्वास्थ्य से संबंधित चीजें जी। हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य मेन मेरा मकसद रहेगा। जी 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 शिक्षा और स्वास्थ्य पे ध्यान देना मेरा मेन मकसद है। जी जी जी। थैंक यू। अच्छा, आप ये बताइए कि जैसे आप चुनाव लड़ना है चेयरमैन पद का और प्रत्याशी भी मैदान में है बहुत सारे नजीबाबाद में, तो आप में अलग क्या होगा, क्या खूबी आपके अंदर है, ये पूछना चाहूँ। देखिए नौशाद जी, मैं 2 बार बार संघ नजीबाबाद का अध्यक्ष रहा हूँ, जी तो कुछ तो ऐसा होगा जी 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 जिसकी वजह से जनता मुझे आसानी से चुन सकती है। जी 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 यहाँ पे नजीबाबाद में लोगों को मेन समस्या सस्ता व सुलभ न्याय की है जी और लोगों को परेशानियां हैं जी। बेइंतहा जिनको मैं आसानी से हल करा सकता हूँ। जी 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 तो मेरा सीधा सीधा है कि मुझ में सब यही अलग है कि मैं बार संघ नजीबाबाद का अध्यक्ष भी हूँ, बार का एक मेंबर हूँ, पिछले 23 साल से वकालत कर रहा हूँ। जी 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 और वकालत में और उसके अलावा भी अधिकारियों से बात करने में किसी चीज़ में मुझे कोई झिझक नहीं होती है। जी जी इसलिए मैं जनता के मुद्दों को खूबसूरती से उठा सकता हूँ। यही मुझे इन सब प्रत्याशियों से अलग करती है ये चीज़। जी जी। अच्छा वसीम भाई, आप ये बताइए कि आप पिछले सालों से समाज सेवा के क्षेत्र में भी हैं, तो पिछले सालों में आप अब तक किस तरह से समाज सेवा कर रहे हैं, कितनी समस्याओं का आप समाधान करा चुके हैं और क्या क्या समस्या आपके सामने आई? देखिए नौशाद साहब, आप बेहतर जानते हैं जी कि मैं जिस जगह बैठता हूँ, जी 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 तहसील नजीबाबाद में, जहाँ हमारा ये प्रांगण है, जी जी न्यायालय का प्रांगण है, जी वहाँ पे पूरे नजीबाबाद तहसील के, नजीबाबाद के प्रॉपर नजीबाबाद के, नजीबाबाद तहसील के सभी लोग वहाँ पर आते हैं जी जी और विभिन्न प्रकार की समस्याएं लेकर हमारे पास आते हैं, जिसमें राशन कार्ड है, जी बिजली के बिल हैं, जी हाउस टैक्स हैं, जी जी जी
तो मैं लगातार इस काम को करता रहता हूँ। मेरे लिए एक आम सी बात है, मैं जनता के बीच में रहा हूँ, कभी जनता से बाहर नहीं हुआ। जी जी पिछले 20 सालों से हम लगातार कर रहे हैं प्रयास कर रहे हैं लगातार जनता के लिए, जी। और आगे भी करते रहेंगे। चेयरमैन बने ना बने ये तो अल्लाह की मर्जी के ऊपर सही डिपेंड बात। करता है, जी। लेकिन हम जनता के बीच में हमेशा रहेंगे, जी। रहे हैं और रहे- रहेंगे, रहे। और उनकी हर समस्या को प्रॉपर तरीके से उठाते रहे। जी जी ये मेरा उद्देश्य है। अच्छा, मैं अब आखिरी और अंतिम सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि ईद उल जुहा का मौका है, ईद उल जुहा के मौके पर आप जो है क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मेरा विशेष संदेश ये है जी कि एक तो ईद को बहुत खुशियों के साथ, जी हर्षोल्लास के साथ और सारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के साथ जी मिलके मनाएं। जी सड़कों पर जानवर न काटे, ब्लड को नालियों में न बहाएं, जी और विशेष तौर से मेरा ये संदेश है जी कि सरकार की गाइडलाइन का पालन करें, पूरी जी। तरीके से पालन करें, जी जी और ईद को खुशियों के साथ मनाएं। जी 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 मैं यही चाहूँगा जनता से कि वो बहुत खूबसूरती से इस काम को जी। करें, और किसी को परेशानी ना हो, किसी दूसरे मजहब के लोगों को कोई दिक्कत भावनाएं नहीं याद ना हो, हो किसी की। दूसरे लोगों की भावनाएं कोई आहत नहीं होनी चाहिए। जी 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 ब्लड को कोशिश ये करें, पहले गड्ढा खोद के ब्लड को उसमें जी। दबा दें, जी और उसके जो दूसरे पार्ट्स हैं, जी, जो जी। वेस्टेज है उसकी, जी, उसे जी। भी गड्ढा खोद के दबा दें तो बहुत अच्छा रहेगा, जी। और किसी धर्म विशेष के लोगों को कोई आहत नहीं होगी। जी जी तो मेरा सभी लोगों से अनुरोध है जी कि सरकार की गाइडलाइन का प्रॉपर पालन करें, जी 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 और ईद को खुशियों के साथ मनाएं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हसीम भाई, आपका धन्यवाद।